Hey, what's up guys? You're watching Fakhar Codes and welcome to the third video of our HTML CSS course. इस वीडियो में हम लोग CSS के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास सिलेक्टर्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वैल्यूज़ और CSS की कुछ डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सेट्रा. CSS विच ऑल्सो मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ये हमारे पास स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है वेब पेजेस को. तो सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ CSS बेसिक्स. इसको मैं खोल लेता हूँ और मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा. हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड किया, एंड दूसरा मेरे पास जो विंडो खुली हुई होगी उसमें मैं ओपन फोल्डर पे जाके क्लिक करूँगा एंड मेरे पास डेस्कटॉप पे जाके मेरे पास CSS बेसिक्स आ जाएगा. इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो ये वही फोल्डर खोल देगा. नाउ मैं एक बेसिक पेज बना लेता हूँ index.html का, जिसमें मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक हेडिंग का टैग और एक बेसिक पैराग्राफ का टैग होगा. तो एक बेसिक टेम्पलेट के लिए हम लोग बॉयलर प्लेट इंस्टॉल करेंगे, इंसर्ट करेंगे सॉरी, और इधर मैं हेडिंग दे दूँगा H1 हेडिंग 1, और मैं इधर P के टैग में लिख दूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग. ठीक है. अब जब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा कि मेरे पास सिर्फ एक हेडिंग 1 आ गई एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, जो कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम लोग एक जस्ट बेसिक अभी हम लोगों ने कुछ भी स्टाइलिंग नहीं की है. अब हम लोग बात करते हैं CSS की. CSS हमारे पास तीन तरह की होती है: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS. इनलाइन CSS हम लोग HTML टैग्स के अंदर ही स्टाइल के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं. इसमें हम HTML टैग के अंदर ही CSS कोड लिख लेते हैं. इंटरनल CSS में क्या होता है कि इंटरनल CSS HTML फाइल के अंदर, जैसे ये पूरी फाइल है ना, इसके हेड के टैग में एक स्टाइल का टैग आ जाएगा एंड इसके बीच में हम लोग जितनी भी CSS करेंगे वो इंटरनल CSS हो जाएगी. एंड H1 के टैग के अंदर अगर मैं स्टाइल का टैग ऐड करूँ तो ये हो गई हमारे पास इनलाइन CSS. और एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अब अगर हम लोगों को एक्सटर्नल CSS करनी है तो हम लोग को एक अलग से फ़ाइल बनानी पड़ेगी. वैसे इसका बेसिक नाम तो style.css होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं. इसके अंदर जितनी भी CSS होगी वो सारी एक्सटर्नल CSS होगी. ये मेरे पेज को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या कह रहा है मेरे पास. इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस से सही हो गया. ओके. अब हम लोग बात करते हैं CSS स्टाइल्स के बेसिक्स पे. पहले मैं जस्ट थ्योरी वगैरह एक चीज़ बता दूंगा एंड देन मैं सबकी एग्जांपल करवाऊंगा कि कोई भी ऐसा कोड जिसमें CSS हो वो हमेशा तीन चीज़ों से मिलकर बनता है: सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़. सिलेक्टर्स HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये बताते हैं कि कौन से HTML एलिमेंट को हम स्टाइल करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज की जो हेडिंग है सिर्फ वो चेंज कर ले अपना कलर और उसका कलर रेड हो जाए, तो मैं हेडिंग के लिए H1 जो कि उसका टैग होगा, फॉर एग्जांपल हेडिंग H1 इसका टैग है, इसको मैं एज अ सिलेक्टर यूज़ कर लूँगा, जिससे सिस्टम ये स्पेसिफाई कर देगा कि भाई मुझे सिर्फ अपने हेडिंग का कलर चेंज करना है. सिलेक्टर्स भी तीन टाइप्स के होते हैं: एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर. अभी हम लोग सिर्फ एलिमेंट सिलेक्टर पे बात करेंगे. हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर पे बात कर लेंगे. अभी मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा सिलेक्टर्स के लिए, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़्यादा डीपली बात करेंगे. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़. स्टाइल रूल्स को डिफाइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका कलर रेड चाहिए ना, तो इसकी हेडिंग की स्टाइल की प्रॉपर्टी रेड होगी. फॉर एग्जाम्पल इसके स्टाइल की प्रॉपर्टी फॉन्ट हो जाएगा कि किस फॉन्ट पर मुझे चाहिए, और उसके कलर. इसके बाद आ जाते हैं तीन चीज़ों से मिलकर बनता है ना, सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़. वैल्यूज़ क्या करती हैं? वैल्यूज़ प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक सेटिंग्स या वैल्यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये जो हेडिंग दी है उसकी मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग का कलर चेंज हो जाए, तो फर्स्ट मैं तो सिलेक्टर की हेल्प से स्पेसिफाई कर दूंगा कि किस चीज़ को किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब CSS को किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है. एंड वो H1 पे करना है तो मैं H1 को सिलेक्ट कर लूँगा एज एन एलिमेंट, एंड देन मैं उसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल कलर, प्रॉपर्टी हो गई कलर, एंड देन मैं उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल कलर, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए या नहीं, एक्सेट्रा. एंड देन मैं उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर दूंगा कि भाई अगर मुझे बोल्ड रखनी है तो कितनी बोल्ड रखनी है. एंड इसीलिए कहते हैं कि CSS तीन चीज़ों से मिलकर बनती है: फर्स्ट सिलेक्टर, देन प्रॉपर्टीज़ एंड देन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़. मे बी आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं एग्जांपल अभी करवा रहा हूँ. तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी तीनों टाइप्स की CSS की एग्जांपल्स देखेंगे: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनलाइन CSS. इनलाइन CSS जैसा मैंने बताया कि HTML टैग के अंदर होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस H1 के टैग में इनलाइन CSS करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस H1 के टैग के अंदर स्टाइल लिखूँगा
एंड मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाए, इसका फॉन्ट साइज़ चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लिख दूँगा कलर एंड इसको मैं कर दूँगा ब्लू। तो ये मेरे पास रियल टाइम में लोड होके हेडिंग का कलर ब्लू हो गया। एंड अब मैं अगर चाहूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज हो जाए और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हो जाए 24 पिक्सल्स, तो इसकी हेडिंग का साइज़ चेंज हो गया px में, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए हेडिंग का, तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करके इसकी कुरियर ये हेडिंग डाल दूँ, आई डोंट नो अभी आप लोगों को कोड बहुत ख़राब दिख रहा होगा, तो मैं इसको एंटर दबा के नीचे वाले इसमें ले आऊँगा। एंड ये हो गई हमारी इनलाइन CSS, जिसमें कलर्स इंक्लूड हो गए, हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ इंक्लूड हो गया, हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली इंक्लूड हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS जिस तरह से ये मैंने इनलाइन CSS की थी, स्टाइल को मैंने टैग के अंदर यूज़ किया था, तो इसी तरह हम लोग इंटरनल CSS किस तरह करते हैं। इंटरनल CSS हम लोग हेड के टैग के अंदर करते हैं, जो कि पूरी की पूरी फाइल पे ही अप्लाई हो जाती है। यानी कि मुझे सिर्फ एक एलिमेंट को कॉल करना होगा सिलेक्टर की मदद से, एंड देन वो हर एक पे अप्लाई हो जाएगी। तो अभी अगर मैं यहाँ पर स्टाइल का टैग एंटर करूँ एंड इधर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी मेरे एक भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट में ये मेरी हेडिंग और ये पैराग्राफ है। तो अब अगर मैं इसके सिलेक्टर को कॉल करूँ, फॉर एग्जांपल इसका सिलेक्टर क्या होगा, हेडिंग का सिलेक्टर क्या होगा, हेडिंग का सिलेक्टर होगा H1। तो अगर मैं H1 को कॉल करूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास इंटेलिजेंस की वजह से मुझे शो कर देगा कि भाई H1 हमारे पास पहले से एट्रीब्यूट है। एंड इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक बिफोर, मैं इसका कलर चाहता हूँ कि भाई इसका कलर हो जाए ब्लू। तो जैसे इधर ब्लू आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास ब्लू हो गया। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं चेंज करके रख दूँगा 24 रख दूँगा, 24 पिक्सल्स। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। एंड फ़ॉन्ट फैमिली में चेंज करके कर देता हूँ, तो फ़ॉन्ट फैमिली कर देता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली भी अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हेडिंग का ब्लू भी हो गया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया एंड इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। ये थी हमारे पास इंटरनल CSS। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही में कर सकते हैं, हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। हम लोग इनलाइन पैराग्राफ के टैग में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इंटरनल इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरनल को ही मैं पैराग्राफ के टैग में अप्लाई करता हूँ। तो पहले हम लोगों ने एलिमेंट लिखा कि भाई हम लोग P के टैग पे अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास P का टैग है। ओके, नाउ एलिमेंट मैंने लिख दिया है और अब मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट P के बराबर में मेरे पास ब्रैकेट दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे जिसके अंदर मैं अब प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी क्या दूंगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा कलर को। कलर होगी हमारे पास प्रॉपर्टी एंड इसकी वैल्यू होगी हमारे पास रेड। ये हमारे पास होगी सिलेक्टर, ये हमारे पास हो गई प्रॉपर्टी एंड ये हमारे पास हो गई उसकी वैल्यू। अब अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ एंड इसको रख दूँ मैं 20, क्योंकि मेरे पास 24 px मेरे पास हेडिंग थी, तो मैंने इसको 20 px लिखा। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली में दे दूँगा सेम एज़ हेडिंग के टैग वाली। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, अब मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ टैग जो वर्ड है वो हाईलाइट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नॉर्मल इस पे HTML कोड पे आऊँगा एंड मैं इधर बी का टैग इंसर्ट करूँगा, जो कि है बोल्ड का टैग। ठीक है, बोल्ड के टैग को मैं पैराग्राफ टैग के अंदर कर दूँगा। पैराग्राफ टैग जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं बी के टैग के अंदर लिख दूँगा, जो कि बोल्ड होता है। इसी तरह हमारे पास इटैलिक भी होता है, मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह हमारे पास इटैलिक का भी टैग है, इसके अंदर अगर मैं करूँगा तो मेरे पास पैराग्राफ बोल्ड भी आ गया और इटैलिक भी आ गया। एंड इसी तरह मेरे पास अंडरलाइन का भी टैग होता है, जैसे ये इज़ फॉर अंडरलाइन, ये अंडरलाइन भी हो गया, पैराग्राफ बोल्ड भी आ रहा है एंड इटैलिक भी आ रहा है मेरे पास। तो ये हमारे पास हो गई इंटरनल CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, जो टैग के अंदर होती है। इंटरनल CSS क्या होती है, जो हेड के टैग के अंदर होती है पूरे फाइल में। एंड अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल CSS किस तरह करेंगे। एक्सटर्नल CSS करने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी होगी styles.css के नाम की। styles.css तो मैंने पहले बना के रखी हुई है, इसको मैं बंद कर दूंगा साइड से। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इसके स्टाइल के टैग को एंड हेड के टैग को। अब मैं क्या करूँगा कि सेम एज जो काम मैंने इधर किया था
कि मैंने सबसे पहले सेलेक्टर्स यूज़ किए थे, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ दी थी एंड देन उसकी वैल्यूज़ अप्लाई की थी। सेम एज़ मैं इधर भी करूँगा स्टाइल डॉट सी एस एस में, कि मैं इसको सबसे पहले h1 का टैग दे दूँगा, h1 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर मैं इसको प्रॉपर्टीज़ दूंगा कलर की, एंड कलर में दे दूंगा इसको येलो इस दफ़ा, एंड फॉन्ट साइज़ अगेन मैं इसको दे दूंगा 24 पिक्सल्स। इसके बीच में हाइफन नहीं लगा हुआ, इसको हाइफन लगाना होगा, एंड देन मैं इसको फॉन्ट फैमिली दे दूंगा ये। अच्छा, अब हमारे पास ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी ये h1 पे अप्लाई नहीं हो रही। h1 येलो नहीं हुआ, h1 का साइज़ छोटा नहीं हुआ, एंड ना ही तो इस पर कोई फॉन्ट अप्लाई हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इस फाइल को स्टाइल डॉट सी एस एस को अभी तक अपनी इंडेक्स इस वाली फाइल में लिंक नहीं करवाया। तो अब इसको लिंक करवाने के लिए मैं इधर एक लिंक का टैग यूज़ करूँगा जिसका रिलेशन स्टाइल शीट होगी, एंड एच रेफ में मैं उसकी डायरेक्टरी दे दूँगा कि भाई यहाँ पर मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस है। अब मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम स्टाइल डॉट सी एस एस इसने खुद ही कैच कर लिया, एंड जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये h1 हो गया। इसका कलर थोड़ा ऑफ लग रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको, अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इससे कलर सेलेक्ट नहीं करना ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेड किया, रेड मेरे पास आ गया, बट अब मुझे कस्टम कलर लेना है, तो मैं इसके ऊपर जब माउस जाके होवर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारी चॉइसेस दे देगा कि भाई आपको ग्रीन करना है टेक्स्ट, आप ग्रीन कर लो। अगर मुझे टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना है तो मैं इसका अल्फ़ा भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। सेम एज़ मैं अगर हेडिंग के टैग को, अगर मैं वो पैराग्राफ के टैग को प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करूँ तो कलर विल बी एक्वा। ओके, तो नाउ अब मैं इसको अगेन फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी है, और इसके बीच में हाइफन नहीं लगा, फॉन्ट साइज़, एंड दिस विल बी 20 px एक साथ होना चाहिए। एंड ये बहुत ही अजीब सा कलर हो गया, बहुत लाइट कलर है। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस हमेशा हेड के टैग में होती है, इनलाइन सी एस हमेशा टैग के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग का टैग है, इस टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट देके मैं स्टाइल करूँगा, तो वो हो जाएगी इनलाइन सी एस एस। एंड एक्सटर्नल सी एस एस क्या होती है कि एक अलग से फोल्डर बनता है स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम का। स्टाइल हो या नहीं हो ये आप लोगों के ऊपर है। कुछ लोग स्टाइल्स डॉट सी एस एस कर देते हैं, कुछ लोग सी एस एस डॉट सी एस एस कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, नेम अप टू यू है, बट जो एक्सटेंशन है वो सी एस एस ही होना चाहिए। इस फाइल को बनाने के बाद हम लोग इसको लिंक करवाते हैं अपने हेड के टैग में, एंड ये हो जाती है हमारी एक्सटर्नल सी एस एस। ओके, नाउ वी आर डन विद आर सी एस एस टाइप्स दैट आर इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस एंड एक्सटर्नल सी एस एस। हर एक टाइप का एक अपना इस्तेमाल होता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट से करते हैं, अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं। मोस्टली एक्सटर्नल सी एस एस को ही मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि हम लोग एक्सटर्नल सी एस एस ही यूज़ करें। तो ये था हमारा सी एस एस बेसिक्स, सेलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ और सी एस एस के कुछ टाइप्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स बिलो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी कोडिंग।